सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 1 से 13 तक वाक्यों में दो महत्वपूर्ण बातों को प्रस्तुत किया गया है। पहली बात, विश्राम के दिन बालें तोड़ने वाले अनुयायियों की गणना द्वारा विश्राम दिवस या साबत के महत्व के बारे में प्रभु हमें समझाते हैं। दूसरी बात, सूखे हाथ वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देते हुए यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि विश्राम के दिन प्रेम और भलाई का काम करना उचित है। आज के सुसमाचार में दो अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है। पहली घटना में हम देखते हैं कि शिष्यगण गेहूं की बालें तोड़कर खाते हैं। यहूदी नियमों के अनुसार विश्राम दिवस के दिन ऐसा कार्य करना सख्त मना था। इसलिए फरीसी यीशु से पूछते हैं, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? हृदय की कठोरता प्रभु की दिव्यता का तिरस्कार करता है, अपितु प्रभु का अनुसरण हमें विनम्र बनाता तथा विपत्तियों से बचाता है। भूख हमें याद दिलाता है कि भोजन मानव जीवन की आधारभूत जरूरत है। इसके साथ दुनिया में दो ताकत है। पहला, ईश्वर और उसकी प्रजा के प्रति अपने सुप्रवृत्तियों का विस्तार, जो ईश प्रेम और पड़ोसी प्रेम में पुष्ट होता है। और दूसरी ताकत है अपने आप में जीना, जो स्वार्थ में प्रकट हो जाता है। फरीसियों के आलोचना पर प्रभु विश्राम दिवस के मर्म को समझाते हैं कि विश्राम दिवस ईश प्रेम और पड़ोसी प्रेम की पुष्टता में ही सार्थक है। यही प्रेम पास्का भोज के दौरान प्रकट होता है, जब हम इस्राएली प्रजा को उनके दासदास से मुक्ति के मार्ग का सोपान हो रहा है। आज हमें इस तथ्य पर चिंतन करना है कि हम इस पास्का पर्व के मर्म को अपने जीवन में कितना सजीव बनाकर रखे हैं। हमारा प्रेम ईश्वर एवं अपने पड़ोसी के प्रति कितना प्रबल है। क्यों न हम इसकी परख कर ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम के आदर्श बने। विश्राम दिवस हमारे आध्यात्मिक, मनोभाविक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। विश्राम दिवस प्रभु के पास नजदीक आने का दिन है, क्योंकि उन्हीं में अनंत शांति है। विश्राम दिवस भलाई करने का दिन है। आज के सुसमाचार में दूसरे भाग में हम देखते हैं कि यीशु एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं। यहूदियों के अनुसार यह कार्य भी विश्राम दिवस के नियम का उल्लंघन था। स्वयं के व्यवहार द्वारा यीशु ने यह सिद्ध कर दिया कि नियम मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य नियम के लिए बना है। क्रिस्तीय होने के नाते हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का आधार एवं सभी नियमों का सार ईश्वर तथा अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम है। प्रेम से प्रेरित कार्य जैसे दूसरों की भलाई करना, सहायता करना, जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना आदि को हमें अपने जीवन में प्रमुख स्थान देना चाहिए। यीशु का धर्म सेवा कार्य पर, जबकि यहूदियों का धर्म धार्मिक अनुष्ठान पर आधारित था। क्रिस्तीय जीवन का मूल आधार सिर्फ धर्म विधि का यथावत पालन करना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी है। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा या रोगग्रस्त अवस्था में उनकी सहायता किए बिना रविवार को मिसा बलिदान में भाग लेना व्यर्थ है। हम भले ही 40 काल में उपवास व परहेज रखते हैं, परंतु हम अपने पड़ोसियों की जरूरतों में सहायता नहीं करते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो दूर दराज के धार्मिक पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु अपने पड़ोसी जिनके साथ वर्षों से हमारी शत्रुता है, उससे मेल मिलाप नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में
हम उन धार्मिक यहूदी नेताओं से भिन्न नहीं हैं, जिन्होंने यथावत रूप में नियमों का पालन तो किया, परंतु नियमों का सही अर्थ समझने में असमर्थ रहे। हम क्रिस्तियों के लिए रविवार विश्राम का दिन है। प्रारंभिक क्रिस्तियों ने रविवार को विश्राम दिवस के रूप में माना, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान ने इस दिवस को प्रभु का दिन में बदल दिया था। यूकरिस्तीय समारोह पुनर्जीवित प्रभु एवं अपने भाई बहनों से मिलने का केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमें अपनी लापरवाही एवं आलस्य के कारण अपने क्रिस्तीय भ्रातृ प्रेम को नवीन बनाने का यह सुनहरा मौका नहीं खोना चाहिए। इसलिए हमें यह प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम किसी भी हालत में रविवारीय मिसा बलिदान में भाग लेने से नहीं कतराएंगे। वहीं दूसरी ओर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने विश्राम दिवस की स्थापना यहूदियों के प्रति ईश्वरीय प्रेम तथा विशेषकर गरीब भाई बहनों के प्रति उनके कर्तव्य को याद करने हेतु की है। धर्मविधि संबंधी हमारी यह उपासना अपने भाई बहनों के प्रति अपने प्यार से प्रेरित होनी चाहिए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यीशु के इन वचनों को हम अपने कानों में सदैव गूंजने दें तथा इन वचनों का सही अर्थ समझते हुए उनके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।